हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसमन सिंह, टीसीबीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा धान की नर्सरी की। अब कुछ किसान तो हमारे धान की नर्सरी लगा चुके हैं, क्योंकि कुछ किसान क्या होते हैं कि धान की 2 बार फसल लेते हैं। और जिनके यहाँ बरसात थोड़ी लेट आती है, जुलाई में आती है, वो थोड़ा लेट करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि हमें 1 एकड़ के लिए बीज कितना चाहिए। दोस्तों, 1 एकड़ के लिए हमें 6 kg बीज चाहिए। और अगर हम सीधी बिजाई करते हैं तो हमें चाहिए 10 kg बीज। और दोस्तों, आजकल ये चलन भी चल रहा है धीरे धीरे कि लोग बाग मतलब सीधी बिजाई करते हैं। आजकल ऐसे मतलब वो आ गए हैं, मतलब कल्टीवेटर या मशीनरी आ गई हैं कि जो सीधी बिजाई करती हैं धान की। और दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा फायदा है। उसमें 20% तो आपकी पानी की बचत होती है, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे पानी भी कम लगे, क्योंकि दोस्तों आजकल पानी की बहुत ज्यादा डिमांड है और धीरे धीरे पानी भी घटता जा रहा है। और जो किसान हमारे नर्सरी तैयार करते हैं, जिनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है, तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आपने बाजार से ले आए, 1 एकड़ के लिए दोस्तों चाहिए 6 kg बीज। जैसे बीज लेके आए हम, बीज लाने के बाद उसको क्या करना है कि आप जैसे हमारा आंगन है, तो उसको आंगन में लाके फैला देना है। आप किसी भी कंपनी का ले आओ, जो आपके यहाँ सूट करता हो वही बीज दोस्तों आप लगाएं। जैसे पूसा का है, 1121 है, 1692 है, 1718 है, और भी बहुत सारी वैरायटी है। जो आपके यहाँ मतलब सूट करता हो पूरी तरह से, आप उसी को लगाएं जो आपके एरिया में हो। अन्यथा दूसरे किसी पर ना जाएं। कुछ मोटे धान भी लगाते हैं। तो जैसे आप बीज लेके आए, बीज लाने के बाद उसको आंगन में आप उसको फैला दें। और कम से कम दोस्तों इसको 2 दिन की धूप अवश्य दिखाएं। 2 दिन की धूप का मतलब है आपने उसको सूर्य की भी लाइट देनी है, और उसमें रात का जो चंद्रमा निकलता है उस वो भी दिखे देनी है। तो आप 24 घंटे उनको ऐसे ही पड़ा रहने दें। और दोस्तों फिर देखना आपको उनका जर्मिनेशन रेट बहुत जबरदस्त होगा। और जो सुखाने के बाद फिर क्या करना है, हमने एक लेनी है, हमने बाल्टी। एक बाल्टी में उसमें क्या करना है, हमने डालना है 10 लीटर पानी। पानी डाल के और फिर हमें लेना है एक आलू, पोटैटो। अगर पोटैटो नहीं है तो आप एग भी ले सकते हो, अंडा भी ले सकते हो। तो आपने उस पानी में छोड़ देना है, और छोड़ के और फिर ले लेना है आपको नमक। तो चम्मच से उसमें नमक डालते जाइए, क्योंकि आलू या पोटैटो दोनों में से ये दोनों जाके नीचे बैठ जाएंगे उसकी तली में, बाल्टी की में। तो हमने इसमें जब तक नमक घोलना है जब तक कि ये ऊपर ना आ जाए। तो दोस्तों जब ये ऊपर आ जाएगा तो समझ लेना कि आपका 10% घोल तैयार है ये। और जब ऊपर आ जाए तो फिर आप उस अंडे को या उसको आलू को निकाल के आप साइड रख दो, और फिर इसमें आप अपना बीज डालो। जैसे हमारा बीज 6 kg लग रहा है, तो हम 7 साढ़े 7 kg ले सकते हैं, 7 kg ले सकते हैं। और अगर 5 kg लगा रहे हैं तो हम 6 kg ले सकते हैं। 1 kg फालतू लेके चले। तो दोस्तों, जो जर्मिनेशन वाले जो बीज हैं हमारे धान के, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो कुपोषक बीज है वो ऊपर आ जाएगा। तो उन सारे जो ऊपर आए हुए 15 मिनट के करीब आपने छोड़ना है इसमें। 15 मिनट बाद जो ऊपर बीज आएगा उसको हमने साइड निकाल देना है, और जो नीचे बैठा हुआ वो हमने कलेक्ट करना है। उनका जो दोस्तों जर्मिनेशन रेट है वो 100% होगा। अब हमने क्या करना है कि उसको कम से कम 2 दफे उसकी धुलाई करनी है,
क्योंकि हमने उसको नमक में छोड़ा था। धुलाई करने के बाद फिर हमने क्या करना है कि एक जूट का बोरा लेना है। उस बोरा में हमने उस बीज को भरना है, और भरने से पहले हमने क्या करना है, उसमें दोस्तों आपको उसे फंगीसाइड से ट्रीट करना है। फंगीसाइड आपका जैसे ट्राइकोडर्मा है, 50 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा उसमें मिला दो। और अगर ट्राइकोडर्मा नहीं है तो आप टीसीबीटी का है, अगर कोई फफूंद बख्शक है तो वो मिला दो। और भी अन्य कोई भी हो आपको फंगीसाइड में, आप वो उसमें मिक्स करके और फिर आप एक बोरे में डाल दो। बोरे में डाल के इसको 24 से 36 घंटे इसको जर्मिनेशन होने दो। अब जैसे ही ये जर्मिनेशन हो जाए तो फिर अपने जो खेत की जो क्यारी की तैयारी है वो कर लें। अब तैयारी में हमने क्या करना है कि हमने कम से कम 15 से 20 केजी, 20 केजी से ज्यादा भी ले सकते हो आप, गोबर की सड़ी गली खाद वो उसमें पहले डाल लें और पूरी तरह से समतल करके और फिर डालें उसमें। और अगर गोबर की खाद आपको नहीं मिल रही, बाजार से वर्मी कंपोस्ट ले आएंगे तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल लो और फिर उसमें पानी भर लो। पानी भर के फिर उसमें आप बीज अपना उतरका दो। और बीज डालने के बाद में फिर इसमें थोड़ा सा आप अगर हो सके तो इसमें पहले ही राख भी डाल लें। 10-5 किलो आपको चूल्हे की राख मिल जाए तो वो भी ऐड कर लें इसमें, क्योंकि उससे क्या है कि आपको जब आप पौध उखाड़ेंगे तो उखाड़ने में बहुत आसानी होगी। और फिर आपने क्या करना, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद जैसे 6-7 दिन हो जाए, 6-7 दिन के बाद क्या करना है आपको, 1 लीटर लेना है पानी और उसमें 100 ग्राम लेना है आपको दूध ताजा। गाय का हो तो गाय का चलेगा, भैंस का हो तो भैंस का भी चलेगा और बकरी का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसका आपने आपने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम दूध डालना और उस पर स्प्रे कर देना है। ऐसे आप हर 3 दिन बाद कर देना दोस्तों, बहुत बेहतरीन आपकी 15 से 20 दिन में नर्सरी तैयार होगी, वो भी जैविक विधि से। अब बात आती है जैसे कुछ लोग हमारे वो हैं कि जो केमिकल से कर रहे हैं, तो केमिकल वाले भी आप सेम प्रक्रिया इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लास्ट में हमने जो बताया है दूध का भी कर लो आप। 12-32-16 NPK आप 1 या 2 दफे वो आप वो डाल दो, बहुत अच्छी आपकी नर्सरी तैयार होगी। उसके बाद दोस्तों इसकी रोपाई कर सकते हो। रोपाई की वीडियो दोस्तों जैसे बेसल डोज वगैरह वो मैं पूरी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो अगर मैं बेसल डोज भी इसमें ऐड करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, और ज्यादा लंबी जो वीडियो हो जाती है तो दोस्तों लोग देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।